जनपद हरिद्वार में 9, 10 और 11 को किसानों का राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मुजफ्फरनगर से होकर निकले भाकियू और राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने निवास स्थान से चलकर नोएडा, गाजियाबाद के रास्ते मुजफ्फरनगर से निकलूं, ये मेरे गुरु की धरती है। यहाँ से गुजरो, बाबा भोलेनाथ के दर्शन न करूं, इधर से निकलना सफल नहीं हो सकता। कहा कि महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और इसलिए मुजफ्फरनगर की धरती से निकला और शिव चौक आए। यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, वहाँ हमारा राष्ट्रीय किसान अधिवेशन में बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो किसान को एमएसपी चाहिए, तो दूसरा उन्होंने कहा कि बिजली जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसान के लिए योजनाएं बनाई, किसान को 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए राकेश टिकैत के परिवार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों से मेरा यही तो मतभेद था कि वो राजनीति क्यों कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर आए, किस तरह का जुलूस निकल रहा है, कहाँ जाना है, क्या मामला है? मेरा शिविर, राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हरिद्वार में है 3 दिन की, 9, 10, 11। तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से चल के नोएडा, यही मेरा रूट है, और मुजफ्फरनगर से निकलूं, ये मेरे गुरु की धरती है, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन न करूं तो इधर से हमारा निकलना सफल नहीं होगा। हम महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं, और इसलिए मुजफ्फरनगर की धरती से निकले हैं। तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शिव चौक आए। अब हरिद्वार जाएंगे, वहाँ हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम बड़े आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, जैसे ट्रैक्टरों पे सवारी के लिए रोक लगा, कटीले तार की रोक है, एमएसपी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 3 दिन हरिद्वार में मंथन करेंगे और एक किसान हित में बड़े आंदोलन की तैयारी करके लखनऊ और दिल्ली किसान की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। किस तरह के मुद्दे आपको उस आंदोलन को लेकर रहेंगे? पहली बात तो किसान को एमएसपी चाहिए। बिजली जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया, वो घोषणा पत्र लागू होना चाहिए। किसान की जो घोषणाएं किसान के लिए की गई, वो चीज़ें किसान की लागू होनी चाहिए। एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। बिजली हमारे किसान को 18 घंटे मिलनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बहुत जल्द लखनऊ में महापंचायत भारतीय किसान राजनीति करने जा रही है, और सरकार से बिजली बिल की माफ़ी, और उधर सूखा से किसान बर्बाद हुआ, इधर भारी बारिश से किसान की फसलें नष्ट हो गई, किसान के कर्ज को माफ़ किया जाए। इन तमाम मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके किसान के हित में बहुत सी समस्याओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं जी, राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, कैसा सहयोग आपका कांग्रेस को रहेगा, क्या समर्थन रहेगा? मैं अराजनैतिक हूँ, मैं महात्मा टिकैत का सिपाही हूँ। महात्मा टिकैत के जिस स्कूल में मैं पढ़ाई पढ़ी है, वहाँ राजनीति का कोई विषय था ही नहीं, कोई पाठ्यक्रम था ही नहीं। राजनीति को लेकर के ही मैं, उनके जो वंश के लोग थे, मेरा इसी बात का तो टकराव था कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। महात्मा टिकैत जो शुद्ध राजनीतिक थे, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उनकी मजार, उनकी समाधि से टिकट बांटने लगे, एक दल का चुनाव प्रचार करने लगे, एक दल की बुराई करने लगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा उनका मतभेद हुआ। हम टिकैत जी के अनुयायी हैं। टिकैत जी के सिद्धांतों को लेकर के देश के किसानों की लड़ाई 33 साल से लड़ी है, और आगे जितना हमारा जीवन है, हम किसान की लड़ाई को लड़ेंगे, और महात्मा टिकैत जी के सिद्धांतों पे चल के इस देश के किसानों को की समस्याओं को उठाया है और उठाते रहेंगे।